नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। त्रिपुरा के अगरतला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए खोवाई जिला सोशल वेलफेयर और त्रिपुरा के सामाजिक शिक्षा विभाग द्वारा वितरित किए गए खाने में कीड़े पाए गए हैं। हाल ही में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत खोवाई जिला सोशल वेलफेयर और त्रिपुरा के सामाजिक शिक्षा विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अनाज और चावल भिजवाए थे, जिसके बाद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जया सेन का कहना है कि भिजवाए गए अनाज और चावलों में कीड़े हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जया सेन ने बताया कि इसकी सूचना उन्होंने सीडीपीओ ऑफिस और पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को दी थी, लेकिन अभी तक नया अनाज नहीं भिजवाया गया है। वहीं जब सीडीपीओ कृष्ण बसु सेन से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने अनाज में कीड़े होने की बात को सिरे से नकार दिया, लेकिन जब उन्हें सबूत होने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ पुराने बोरों में कीड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि सीडीपीओ कार्यालय से कुल 34 आंगनवाड़ी केंद्रों में अनाज भेजा जाता है और अनाज में कीड़े होने की बात ने बच्चों के अभिभावकों को परेशानी में डाल दिया है। त्रिपुरा के अगरतला स्थित मनोरंजन देव वर्मा मेमोरियल स्टेडियम में शनिवार को पुलिस डे मनाया गया। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने राज्य में तैनात सभी सुरक्षा बलों से अपील की कि वो आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होकर काम करें। माणिक सरकार ने कहा कि त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियां कमजोर हो गई थी, लेकिन वो फिर से खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2014 अक्टूबर और नवंबर में पश्चिमी सीमा में आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल पर हमला किया था, जिसमें 2 बीएसएफ फौजी और एक नागरिक की मौत हो गई थी। माणिक सरकार ने शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके साथ ही माणिक सरकार ने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन भी किया। अरुणाचल प्रदेश की राष्ट्रीय युवा परियोजना टीम ने केरल में एक हफ्ते तक चलने वाले राष्ट्रीय एकता शांति युवा कैंप में हिस्सा लिया। केरल गई अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय युवा परियोजना टीम में ओनी इरिंग, यानू माघरिया, आना लांघा और सुमन रॉय शामिल थी। केरल में आयोजित किए गए कैंप का शीर्षक दुनिया एक परिवार है दिया गया था और इसका आयोजन राष्ट्रीय युवा परियोजना के डायरेक्टर डॉक्टर एसएन द्वारा किया गया था। इस कैंप के जरिए एनवाईपी प्रतिनिधियों को राष्ट्र की संस्कृति और हिमालय में रहने वाले लोगों की परंपराओं के बारे में कई बातें साझा करने का अवसर मिला। अरुणाचल प्रदेश में रविवार से तागिन समुदाय के मुख्य त्योहार सी दोनियों की शुरुआत हो गई है। सी दोनी त्योहार पूरे अरुणाचल प्रदेश में तागिन समुदाय द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार को आमतौर पर जनवरी में मनाया जाता है। इसमें सी का मतलब पृथ्वी है और दोनी का मतलब सूर्य का संतुष्ट होना होता है। ऐसा कहा जाता है कि त्योहार को मनाने से सूर्य देव अच्छी फसल का आशीर्वाद देते हैं। मणिपुर के इम्फाल में शनिवार को मेइती समुदाय ने बड़ी ही धूमधाम से इमोइनू इरातपा डे मनाया। इस दिन मेइती समुदाय धन की देवी इमा इमोइनी की बड़ी पैमाने पर पूजा अर्चना की जाती है। महोत्सव पर धन की देवी के सामने फल, सब्जियां और मछली चढ़ाई जाती है। समारोह की शुरुआत मेइती के पारंपरिक संगीत के साथ हुई और इम्फाल के अलग अलग ग्राउंड में इमोइनू इरातपा डे मनाया जा रहा था। वहीं लोग भी त्योहार को लेकर खासे उत्साहित थे। My good name is Dr. Yumnam Sadananda Singh. Actually, I am the director of the Kangli Mime Theatre Repertory, and I am the neighbor of this festival. Means this Imoinu is organized by the Poire Itivellu. It is my locality. This is 25th festival. How do you feel in taking part of this Imoinu festival? It's very nice and. We like to participate such type of the valuable Imoinu Iratpa because this is very valuable for Manipuri Meitei peoples because it is the goddess of all the wealth. Say, for example, if the goddess is in the water, it is the water goddess, and this Imoinu. If she is in the forest, she is the goddess of forest, and if she is in the house, he is the goddess of the house. So she is the goddess of all wealth, everything. Organizing of such kind of festival. So how much it may aware the upcoming youths?
Such type of the organization is so useful to the youth, because say today itself around thousands of youths come up here and they witness this systems. This festival means how is the value of the Imoinu Iratpa. So they directly witness, they directly see the situation of the Imoinu Iratpa. So this Imoinu Iratpa is so valuable for us. So lastly, what is your message regarding with this Regarding the message, I would like to give to the people that we need to preserve, we need to pray, we need to observe our Imoinu Iratpa every year for the people of Manipur, for the people of world, for the people of this universe. मणिपुर में इंफाल के महाकाबुई नामचिंग गांव में शनिवार को जेलियांग सेंग जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार गान नंगाई मनाया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री गाइखांगाम मुख्य अतिथि के रूप में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री बतौर अध्यक्ष और कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। वहीं सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी लीडर्स, गांव प्रमुख और विभिन्न समुदायों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस त्योहार को मनाने का मकसद जेलियांग जनजाति की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को समृद्ध बनाना और क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना है। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी दर्शाया गया था। It was performed by our forefather for the last century, question of thousand years back. This is in fact, this is not only for how to say this is not a mere festival. This is comprising of the 12 months, and from the beginning to the ending part of the years. That means after harvesting, such kind of festival is performed by a forefather. Then in that function, in fact, many things are there. Means what's called cultural also, traditional also, custom also, ritual service, ritual performance are there. Then dance are there. Then any kinds of happiness are expressed, and in fact, ending part of the years, our forefather are how to say give a thanks to the Creator of God, to the Creator of God, and see whether it may be any kind of eatable thing has given to us. Then for this year, thanks Lord to our Creator, and then we give thanks to our Creator, as well as dance and any kind of thing. And as a human being of the Jelengrong people are observing such kind of thing. My name is Premjit Gonmai, and I am from Namsing, and I have finished my graduation, and I'm still I don't have any profession till now. Okay. So how do you find yourself to be here in amidst of this Gangai festival venue here in Mahakawi Namching village? To tell the fact, we enjoyed well, and as a host, I belong to Namching village, so as a host, I suffered too, and then I enjoyed. And this is a very important festival in our own community, and this is not only to our community, but to all the tribes and all the people of Manipur. And this festival is meant not only for Nagas or any tribe, especially not only for Rongmei tribe, but this is meant for all the people of Manipur who are living together, to show what is brotherhood, what is living together in unity. आज जग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।